बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, अभी मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पढ़ रहा था साइंस का, तो उसमें लिखा हुआ था कि हम बड़े लोगों की तुलना में आप छोटे बच्चों को लर्न करने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की और समझने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो क्या आप लोग इस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं या हम जैसे लोगों की तरह बड़े होते जा रहे हैं? यदि आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये लाया हूँ कि बच्चों, यदि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो यदि आपको लिखने की प्रॉब्लम है, यदि आपकी राइटिंग नहीं बनती है, यदि आप मात्राएं गलत लिख देते हो, तो आप इसको दूर करने के लिए बस 1 घंटे प्रतिदिन राइटिंग लिखना शुरू करिए। हो सकता है पहले दिन आप 1 पेज न लिख पाए, 2-4 लाइन लिखें, काफी धीरे धीरे लिखिए और सुधार करके लिखिए प्रतिदिन 1 घंटे। तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपका राइटिंग एकदम बेहतरीन हो गया, आपको एकदम बेहतरीन आ गया, आपसे अच्छा कोई लिखता नहीं आपके घर में। उसी तरह से यदि आपको लगता है कि आपको लर्न करने की प्रॉब्लम है, आप लर्न नहीं कर पाते हैं कोई चीज, आपको याद ही नहीं होता है, तो उसके लिए प्रतिदिन आप 1 घंटे लर्न करने के लिए बैठिए। 1 घंटे, मेरे कहे पे 1 घंटे बैठिए। हो सकता है पहले दिन आपको कुछ नहीं याद हो, दूसरे दिन भी आपको कुछ नहीं याद हो, तीसरे दिन जरूर याद हो जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते के अभ्यास से आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप 3 दिन में याद किए वो आप एक ही दिन में 1 घंटे में याद कर लेंगे। फिर अगले हफ्ते और मेहनत करेंगे आप उसी तरह से 1 घंटे बैठ के सेम टाइम पे, तो आपको लगेगा कि जो आप 3 दिन में पढ़ रहे थे या 1 घंटे में याद कर रहे थे वो आप 10 मिनट में याद कर ले रहे हो। इसी तरह से भी आप अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप केवल देखोगे, समझोगे और आपको याद हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों, यदि आपको रीडिंग करने की प्रॉब्लम है तो रीडिंग यदि नहीं आती तो मात्राओं को, सबके बेसिक चीजें पता है आपको कि अगर हिंदी रीडिंग नहीं आती तो आपको हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, और इंग्लिश रीडिंग नहीं आती तो वावेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट सब याद होने चाहिए और उसका यूज याद थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो फिर आप गलत से कैसे भी करके रीडिंग करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से फिर आप 1 घंटे डेली रीडिंग करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी रीडिंग भी अच्छी हो गई है। सब कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, ये आपके हाथों में है बच्चों। तो इस समय का सदुपयोग करिए। कोई मुश्किल आता है तो मैं आपके लिए हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी के जरिए आप मुझे बताइए। मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसी उम्मीद के साथ बच्चों, आज चलिए मैं आपके लिए कुछ नई आपके सब्जेक्ट से कुछ जानकारी वाले लेसन को लेकर आया हूँ। चलिए उसे फटाक से रीड करते हैं। लेसन में हम लोग रीड करेंगे सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। हम लोग इस लेसन में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी कैसे बनती है, और लेयर्स ऑफ सॉइल मिट्टी की कितनी परतें होती हैं, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है कैसे, और प्रोटेक्शन द सॉइल और मिट्टी की सुरक्षा या संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो चलिए रीड करते हैं। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ एज एयर एंड वाटर। बच्चों, मिट्टी हमारे जीवन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, जितना हवा और पानी। प्लांट्स लीव एंड ग्रो इन द सॉइल। बच्चों, पौधे जीते हैं और उगते हैं कहाँ पे? मिट्टी में। ऑल द एनिमल्स ऑफ लैंड एंड वाटर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। बच्चों, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं धरती पर, वो सभी लोग किसी न किसी तरह से पानी पर और जमीन पर निर्भर हैं और पौधों पर भी निर्भर हैं। सो इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए मिट्टी की सुरक्षा या उसका संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी कैसे बनती है? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। बच्चों, पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, जो सतह होती है, परत होती है, उसे सॉइल कहते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ए वेराइटी ऑफ फाइन rocks, organic matter and minerals along with some amount of water and air। बच्चों, यह लगभग इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, कुछ रॉकी पत्थर और कुछ मिनरल्स और साथ ही साथ कुछ पानी की मात्रा और हवा की मात्रा इसमें मौजूद होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम
टीनी रॉक्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, यह जो मिट्टी होती है यह पहाड़ों से, चट्टानों से या डेड प्लांट्स यानी जो पौधे टूट जाते हैं, गिर के सूख जाते हैं और सड़ गल जाते हैं, उनसे या फिर एनिमल से मिट्टी बनती है। आप लोगों ने देखा होगा डेड प्लांट्स कई दिनों तक एक ही जगह पे पड़ा रहता है तो उस पर मिट्टी, धूल, पानी इत्यादि सब आ जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरा मिट्टी में बदल जाता है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। बच्चों, यह जो अवशेष है मरे हुए पौधों के या एनिमल्स के, उसी को ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉयल। बच्चों, यदि पार्टिकल का साइज का बात करें कि कितना उसका साइज होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, तो उसके हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है मिट्टी को। पहला है सैंडी सॉयल। देखते हैं, दिस सॉयल कंटेन्स 60% सैंड एंड सम क्ले। बच्चों, सैंड मीन्स बालू होता है, तो बलुई मिट्टी लगभग 60%, ऐसा मिट्टी जिसमें 60% बालू हो और थोड़ी बहुत क्ले वाली मात्रा की मिट्टी हो, उसे सैंडी सॉयल कहते हैं। एज दिस टाइप ऑफ सॉयल इज क्वाइट पोरस, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी पुअर। बच्चों, कितना भी बालू रहे उसमें यदि आप पानी को डालेंगे तो वो पानी को कैच नहीं कर पाएगा, उसमें से पानी बह जाएगा, यानी इसमें पानी को स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है। दिस टाइप ऑफ सॉयल इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बच्चों, इस तरह की जो बलुई मिट्टी होती है वो पौधों के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। सेकेंड नंबर पर जो सॉयल है लोमी सॉयल। ये क्या होता है? लोमी सॉयल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। बच्चों, यह भी एक प्रकार की ऐसी मिट्टी है जिसमें बालू और क्ले दोनों लगभग बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉयल इज मीडियम एंड इज इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो। बच्चों, यदि इसमें सैंडी सॉयल की तुलना में 60% इसमें सैंड होता है, लेकिन लोमी सॉयल में लगभग बराबर सैंड और क्ले होता है, इसलिए इसकी अपेक्षा यह ज़्यादा पानी को पकड़े रखता है और काफ़ी देर तक स्टोर करके रखता है, इसलिए इस तरह की मिट्टी पौधों की ग्रो के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लोमी सॉयल इज गुड फॉर प्लांट, यह पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। थर्ड नंबर पर है बच्चों क्ले सॉयल। दिस सॉयल कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले। बच्चों, इसमें केवल क्ले मिट्टी ही होती है, इसमें सैंड नहीं होता। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉयल इज़ वेरी हाई। और बच्चों, सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में पानी को कैच करने की क्षमता होती है। द क्ले दैट वी गेट फ्रॉम दिस सॉयल इज़ यूज टू मेक अर्थन वेसल एंड ब्रिक्स। बच्चों, इस तरह की मिट्टी से ही हम लोग अर्थन वेसल यानी वो जो वो होता है, घड़ा होता है, और ब्रिक्स यानी ईंट, इस तरह की मिट्टी ईंटों को बनाने में प्रयोग की जाती है। फोर्थ नंबर पर जो आपका सॉयल है ग्रेवल। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन्स एंड पीसेस ऑफ पेबल्स विच आर सीन ओनली इन सम एरियाज। बच्चों, यह छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से और कंकड़ पत्थरों से मिलकर जो मिट्टी बनी होती है उसे ग्रेवल कहते हैं। ग्रेवल कैन नॉट होल्ड वाटर एट ऑल। बच्चों, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं स्टोर हो सकता। देखिए, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, क्ले सॉयल से ईंटें और घड़े, कप, ये सब बनाए जा रहे हैं। लेयर्स ऑफ सॉयल। बच्चों, मिट्टी की कितनी लेयर होती है हमारे अर्थ पर, उसी को अब हम लोग देखेंगे। बच्चों, सॉयल इज मेड ऑफ लेयर्स। बच्चों, मिट्टी परतों से बनी होती है। दीज लेयर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। बच्चों, यह जो परत होती है एक अलग अलग रंगों की होती है। यू कैन सी दीज लेयर्स क्लियरली इफ़ यू लुक डाउन ए डग अ पिट। बच्चों, ये लेयर्स के अलग अलग कलर आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खना होता है। द टॉप मोस्ट लेयर। बच्चों, यहाँ पे टॉम नहीं होगा, यहाँ पे पी होगा यानी टॉप।
द टॉप मोस्ट लेयर इज़ द मोस्ट फर्टाइल। बच्चों जो टॉप मोस्ट लेयर होती है यानी सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की, वह काफ़ी फर्टाइल उपजाऊ होती है। इट कंटेन्स मेनली लोम एंड ह्यूमस। बच्चों इसमें अक्सर क्या होता है, अधिकांश लोम होता है और ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, अभी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की बॉडी से जो कुछ भी बचता है अंत में उसे ह्यूमस कहते हैं, और यह काफ़ी फर्टाइल प्लेन बनाता है। इट इज सॉफ्ट एंड डार्क एंड मोर देन ए न्यू इंचेस थिक। बच्चों यह जो पहली परत होती है टॉप मोस्ट हमारे अर्थ की, यह डार्क और मुलायम परत होती है और यह कुछ इंचों तक मोटी होती है। दिस लेयर इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बच्चों यह जो लेयर होती है यह पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल। तो इस लेयर को बच्चों टॉप सॉइल या टॉप लेयर कहते हैं। बिलो द टॉप सॉइल लाइज द सब सॉइल। इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल। बच्चों यह टॉप सॉइल के कलर, टॉप सॉइल लेयर जो होती है मिट्टी की, उसके कलर की अपेक्षा यह काफ़ी हल्का कलर इसका होता है। द सब सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल एंड मे हैव लॉट्स ऑफ स्टोन्स। बच्चों यह जो परत होती है मिट्टी की हमारे अर्थ में सेकेंड लेयर, यह ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की कमी होती है, यहाँ पे ढेर सारे पत्थर होते हैं। बिलो द सब सॉइल इज़ द लेयर ऑफ बेड रॉक्स। बच्चों इस सब सॉइल के फिर और तीसरा जो लेयर नीचे आता है वह होता है सब सॉइल का। द अपर लेयर ऑफ रॉक्स आर porous, the lower rocks are hard and non-porous, they are called the bedrock। बच्चों इस सब सॉइल का जो लेयर होता है इसमें भी दो लेयर होते हैं। इस लेयर के ऊपरी लेयर में प्रोसेस और जो नीचे के लोअर के जो लेयर हैं उसमें रॉक्स काफ़ी मजबूत जो कि नॉन प्रोसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। इसे बेड रॉक भी कहते हैं। चलिए चलते हैं फिगर की तरफ। तो ये है आप प्लांट। यदि हम मिट्टी की लेयर की तो देखिए पहला लेयर ये हो गया टॉप सॉइल, यहाँ से यहाँ तक टॉप सॉइल, आप लोग मार्किंग देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद है सब सॉइल। सब सॉइल देखिए फर्टाइल नहीं होता क्योंकि यहाँ से स्टोन शुरू हो जाते हैं, और बेड रॉक में एकदम ढेर सारे स्टोन ही स्टोन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों फन टू नो में दिया है डस्ट इज़ वेरी फाइन सैंड। बच्चों जो धूल होती है वह बहुत ही अच्छी बालू होती है, अच्छी रेत होती है। और थॉफ ए नॉइसेंस डस्ट आल्सो हेल्प्स अस। बच्चों एक रिसर्च की माने तो डस्ट जो है हेल्प करता है, सहायता करता है। क्या बात कर रहे हैं सर, डस्ट भी हेल्प करता है? जी हाँ, देखिए किसमें, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। बच्चों जो बादल होते हैं वो ये डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं इसी के चारों तरफ ये बादल बनते हैं। देयर वुड बी नो रैन इफ़ देयर वाज नो डस्ट। बच्चों यदि डस्ट नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। वाह, है ना मज़ेदार बात। नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स ए स्लो एंड ऑफ द सॉइल। बच्चों सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि किसी भी जगह से जो सॉइल का पहला लेयर होता है, फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल लेयर, वह बच्चों किसी भी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे चला जाए उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। द लॉसेस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। बच्चों जो है लेयर, जिस लेयर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की हम बात कर रहे हैं, इसको जाने के कई माध्यम होते हैं। कभी कभी हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और कभी पानी के द्वारा। जब कभी बाढ़ आती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाती है, और साथ ही साथ एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम भी बहुत सारे मानव लोग भी ऐसे काम करते रहते हैं कि मिट्टी बह के चली जाती है। तो बच्चों इस तरह से मिट्टी बह जाने से, उसके ऊपरी लेयर बह जाने से उसका जो फर्टाइल होता है, मिट्टी में जो उपजाऊ पोषक तत्व होते हैं वो बह के चले जाते हैं। इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। इस हेडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि सॉइल इरोजन इंक्रीज व्हेन। बच्चों मिट्टी का बहना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कब ज़्यादा हो जाता है, क्या करने पर? तो पहला नंबर पर है वी कट डाउन ट्रीज। जब कभी हम पेड़ काटते हैं बच्चों तो मिट्टी उस स्थान की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाती है, क्योंकि पेड़ जब रहते हैं तो
जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखे रहती हैं। सेकेंड नंबर है डू नॉट ग्रो यूजिंग द करेक्ट मेथड्स। दूसरा तरीका यह है बच्चों मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कि हम लोग ठीक प्रकार से सही तरीके से कोई फसल यदि नहीं उगाएंगे तो भी मिट्टी का जो फर्टाइल है, जो सॉइल इरोजन है, वो हो जाता है। देयर आर स्ट्रांग विंड, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांग विंड, आंधी तूफान आ जाए तब मिट्टी बह जाती है। या फिर इट रेन्स हैविली, या फिर भारी वर्षा हो जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी बह के चली जाती है। एक मज़ेदार बात बताऊं बच्चों, यह जो सॉइल इरोजन होता है और जो मिट्टी की परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक के चली जाती है और वहाँ का फर्टाइल एरिया ख़राब हो जाता है, तो उस पुनः जगह पे जहाँ से मिट्टी बह के गई है उस जगह पे फर्टाइल और फिर से वह लेयर टॉप सॉइल लेयर बनने में लगभग 500 साल लग जाते हैं। और लगभग 500 सालों में कम से कम 1 इंच मोटी टॉप सॉइल बन पाती है। सोचिए, है ना मज़ेदार बात। प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल, देयर आर सर्टेन एंड टेक चेक सॉइल इरोजन। बच्चों मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनकी वजह से हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। डिफरेंट क्रॉप शुड बी ग्रोन ऑन फार्म लैंड एवरी टाइम सो दैट द सॉइल हैज टाइम टू रिकवर द मिनरल्स दैट द प्रीशियस क्रॉप हैज यूज्ड। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। बच्चों अलग अलग प्रकार के ज़मीन पे अलग अलग समय में अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के हम लोग फसलों को उगाते हैं। और बच्चों हमें सही प्रकार से मिनरल्स और खादों का प्रयोग करके फसल उगानी चाहिए। इस तरह से मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टाइलता बनी रहती है। उसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। कैसे बनी रहती है बच्चों, तो देखिए जैसे यदि कोई आपने ऐसी फसल लगाई जिसमें खाद्य पदार्थों की ज़्यादा यूज करना पड़ा, ज़्यादा प्रयोग करना पड़ा, तो अगली बार कुछ आप ऐसी फसलों को उगाइए जिसमें कम से कम खाद्य, इस तरह से आपकी मिट्टी की फर्टाइलिटी बनी रहेगी। सेकेंड, ट्री एंड बुशेस शुड बी प्लांटेड इन ओपन लैंड। बच्चों खुले जगहों पे ओपन लैंड में हमें पेड़ों को और झाड़ियों को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। इससे मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। सो दैट इट डज नॉट अलाउ द विंड टू ब्लो एट फुल फोर्स एंड टेक अवे द टॉप सॉइल। बच्चों पेड़ और झाड़ियों को लगाने से कई फायदे हैं। एक तो ये अपने आसपास की मिट्टियों को बहने से रोकती हैं। दूसरा, यह इन पेड़ों के होने के कारण जो ज़ोर से हवा चलती है, जो आंधी तूफान आते हैं, उनसे हवा मिट्टी के टॉप सॉइल को प्रभावित नहीं कर पाती है और इन झाड़ियों में टकरा के धीमे हो जाती है। इस तरह से टॉप सॉइल दूर जाने से बच जाता है। नेक्स्ट है मोर नंबर्स ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड टू कवर अप फॉर द वंस दैट आर कट डाउन। बच्चों हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को प्लांट करना होगा और उसे कवर करना होगा जहाँ जहाँ से पेड़ कट चुके हैं। और एक यदि कटते हैं तो उसकी जगह पे हमें ढेर सारे पेड़ों को लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डैम्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टॉप फ्लड्स। बच्चों डैम्स कुछ इस तरह से बनाने होंगे जिससे नदियों को ठीक से उनमें क्रॉस किया जा सके और कभी भी उसमें बाढ़ की स्थिति ना बने। वाटर फ्लोइंग एट स्पीड कैन ईजिली टेक अवे टॉप्स। हवा से तो थोड़ा कम की जाती है, लेकिन जो वाटर होता है उसके में इतना स्पीड होता है कि बड़े आसानी से ढेर सारी मिट्टी की टॉप सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। बच्चों ये जो स्टेप आप लोगों ने मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए पढ़े हैं, इन सभी तरह के नियमों और विधियों को सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। देखिए ये है डैम और ये है प्लांटेशन। मेरे बच्चों बहुत अच्छे से रीड किया और समझा। बच्चों इसे 2 से 3 बार रीड करने का अभ्यास करिए और वीडियो को देखिए और समझिए और फिर लर्न कीजिए। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।